लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। कुछ लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ओके, तो कुछ लॉज पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है ना, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसमें पर अपन कुछ लॉज पढ़ेंगे, उसके अपन साथ में एग्जांपल देखते जाएंगे। सबसे फर्स्ट लॉ देखना, सबसे फर्स्ट लॉ हमारे पास है इफ व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो, ए आपका ग्रेटर देन जीरो हो एंड n is a positive integer, n is a positive integer, n is a positive integer when a greater than 0 and n is a positive integer, then एक लॉ होता है, देन आपका लॉ इस फॉर्म में होता है, जैसे आप ऐसा बोल सकते हो nth रूट ऑफ a, तो इसको अपन बोल सकते हैं a रेज़ टू द पावर 1/n। जैसे आप बोलते हो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखो, इसमें कोई एग्जांपल है, सपोज आपको कहीं कहीं ऐसा लिख दिया, सपोज कहीं इस तरह से लिखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 27। ओके, सो इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं 27 रेज़ टू द पावर, जो यहाँ पर ऑर्डर होता है वो यहाँ पर 1 करके लिखा जाता है, तो ये 1/3 हो जाएगा। ओके, 1/3 हो गया। अब तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 27 है, क्या बोल देंगे, 3 की पावर 3 बोल देंगे, ठीक है, और ये आपका 1/3 हो गया। अब इसमें क्या हमने यहाँ पर क्या सीखा है, ये एक इसमें लॉ क्या होता है कि ये पावर्स जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक पावर ये है दूसरी पावर ये है, तो इसमें क्या होगा, ये आपके पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 3, ये 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। ओके, सो लिखा आपने लिख दिया, ये 3 था तो कितना 1/3 आ गया। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है, फैक्टर्स निकाल लो आप, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, कैंसिल हुआ, कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। ओके, देखो एक और देखते हैं इसका एग्जांपल। सपोज आपके पास इस तरह से दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 125, तो अगेन अपन कैसे कर दें, 3 है तो कितना आएगा 125 रेज़ टू द पावर 1/3 हो गया। 125 को अपन क्या बोल सकते हैं, आप फैक्टर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और होल पावर 1/3 है। अगेन क्या करो, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 कैंसिल हुआ, सो कितना आ गया, 5 आ गया। सो देखो सेकंड लॉ देखना बेटा, मैं यहाँ पर सेकंड लॉ ले रहा हूँ, लॉ सेकंड लॉ में हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ में से बोल रखा है फॉर एनी रियल नंबर ए ग्रेटर देन 0, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर a greater than 0, a greater than 0 with m and n as positive integers, with m and n दोनों आपके क्या हैं, as positive integers, m n दोनों आपके हैं positive integers, as positive integers, m and n as positive integers। तो इस केस में अपने पास लॉ क्या होता है, ये लॉ देखना, ये देखिए ऐसा लिखा हुआ है a रेज़ टू द पावर, ये लिखा हुआ है m/n, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसके देखो दो टाइप के हैं, कैसे बोल सकते हो, या ऐसा बोल दो a की पावर 1/n और होल पावर m बोल दें, क्योंकि जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये m/n ही मिलेगा, ठीक है। और हमने प्रीवियस लॉ में पढ़ा है 1/n है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, nth रूट ऑफ a बोल दो, और होल पावर कितना है, ये होल पावर m है। ओके, तो हमने कैसे किया, आपने इसको ब्रेक कर दिया, किस में लिखा, आपने बोल दिया 1/n, m था आपने m, बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा m/n, 1/n को अपन क्या बोल देंगे, nth रूट ऑफ a बोल देंगे प्रीवियस लॉ से, और होल पावर m ये एज इट इज आ गया, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये है, और कैसे बोल सकते हैं इसका एक तरीका और क्या है, या तो इसको आप ऐसा बोल दो, क्या a की पावर अंदर m लिख दें, बाहर लिख दें 1/n, ठीक है। अब इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का होगा nth रूट, कहने का मतलब क्या, ये इस तरह से आ जाएगा nth रूट ऑफ a की पावर m। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, आप जैसे चाहो वैसा आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों इसके मेथड सही हैं। ओके, देखो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि आपको ये सॉल्व करना है,
सिंप्लीफाई, आपको ये सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है और ये हमारे पास है 9⁻³ देखो मैं इसको आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, दोनों से बेटा आपका आंसर सेम ही आएगा। पहले अपन करते हैं इस मेथड से, कौन से, इस वाले मेथड से। 9⁻³ है तो अपन क्या लिख दें, 9⁻1/2 लिख दें, जैसे आपने यहाँ पर लिखा था। होल पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया। ओके, एंड दिस इज 3 हो गया। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है बेटा, तो ये हो जाएगा 3 बेटा, 3 हो गया। 3 का क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट तरीके से आपने कर दिया। यदि हम करते हैं सेकंड से तो बड़ा सेकंड से भी सेम ही आएगा। देखो इसमें क्या बोल रखा है, a की पावर m मतलब कितना बोल दो, 9⁻³ बोल दें। होल पावर कितना आएगा, 1/n मतलब 1/2 आ जाएगा। 9⁻3, जब 9 को अपन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 729। ओके, और पावर कितना, 1/2 मतलब ये आपको मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 729। अब इसके अपन जब अपन फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके आप फैक्टर देखोगे आपको ये मिलेंगे 27, ये मिलेगा आपको इस तरीके से। स्क्वायर रूट अपन पेयर फॉर्म करते हैं तो अगर आपको कितना मिला, 27 मिल रहा है बेटा। तो बेटा आप या तो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, दोनों ही मेथड सही है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट हम थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ थर्ड। तो थर्ड लॉ देखो बेटा, थर्ड लॉ में आपके पास यदि इस तरीके से है, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻m। पहले ये समझो बेटा, इसमें ये क्या होता है, जैसे यदि आपको ऐसा लिखा होता है बेटा, a तो क्या होता है, एक तो हम बोलते हैं बेस, a तो होता है बेस और इसको अपन बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखो a मतलब बेस सेम है। यदि मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो, बेस तो सेम हो, तो उस केस में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स या पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा a⁻m+n। ओके, मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया, यदि बेस सेम है, ए बेस सेम है, मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम, तो उनके पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज अपने पास एग्जाम्पल है 2⁻1/5, 2⁻1/5 मल्टीप्लाई 2⁻1/7, 2⁻1/7। तो यहाँ पर हम देखें मल्टीप्लाई है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, बेस सेम, तो क्या करें, पावर्स को ऐड कर दें। 2⁻1/5 + 1/7, 2⁻1/5 + 1/7, इसको अपन फर्दर सॉल्व कर लें। इसको देखो अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पहले, 1/5 + 1/7, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 35। ओके, यहाँ 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये आपका हो जाएगा 5, तो कितना आ गया, 7 + 5 12/35। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया आंसर, यहाँ से मिल गया आपको देयरफॉर कितना आ गया, ये आ गया 2⁻12/35। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई के अंदर यदि बेस सेम है तो उनके पावर्स को ऐड कर दो, फिर उसको पूरा सिंप्लीफाई कर दो। ओके, फोर्थ लॉ देखते हैं। देखो फोर्थ लॉ हमारे पास क्या कहता है बेटा, फोर्थ लॉ हमारे पास यदि इसका ही हम देखते हैं, ये तो बेटा आपका मल्टीप्लाई में था। नेक्स्ट हमारे पास यदि ऐसा हो a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास यहाँ आपका डिवाइड हो रहा है, ये आपका डिवाइड में है, a⁻m डिवाइड a⁻n। डिवाइड में वही आपको देखना है, बेस सेम है, बेस सेम तो इसमें क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर जो पावर है वो माइनस जो आपका नीचे पावर है वो, मतलब ये किस तरह से आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a⁻m-n। तो मल्टीप्लाई में तो हमने क्या देखा बेटा, हमने यहाँ पर देखा मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो रहे हैं और डिवाइड में पावर्स क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखना। सपोज आपको इस तरह से दिया हुआ है 9⁻4/5 डिवाइड 9⁻1/5, बेस सेम, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 9 कितना आ जाएगा, 4/5 - 1/5। ओके, दिस इज 9⁻3/5। बस ये आपका आंसर आ गया, कि माइनस कर दिया, 4 - 1 कितना आ गया, 3/5, ये आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम, पावर्स को ऐड कर दो, डिवाइड के अंदर बेस सेम, पावर्स को माइनस कर दो। ओके, नेक्स्ट लॉ देखना, फिफ्थ लॉ। तो फिफ्थ लॉ देखते हैं। फिफ्थ लॉ हमारे पास क्या है, यदि ऐसा है तो हम देखो बहुत बार कर चुके हैं, यदि ऐसा है a⁻m
होल रेज़ टू द पावर n, दो पावर्स हैं, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉ है, दो पावर्स हैं, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई n। सपोज कहीं ऐसा दिया हुआ है, ये तो बहुत इजी है, सपोज ऐसा कहीं दिया हुआ है 4 रेज़ टू द पावर 1/5 और होल पावर इस पे 3 है, तो क्या कर दो, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3/5। दिस इज द लॉ। ओके, सो ये समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ लॉ देखते हैं। सिक्स्थ लॉ यदि ऐसा है, अब देखो एक लॉ बेटा हमने यहाँ पर क्या देखा था, यदि आपके बेस सेम, आप पावर्स को ऐड कर रहे हो, यदि अपने पास ऐसा हो कि बेस तो अलग अलग हो, सपोज a की पावर m मल्टीप्लाई बेस तो आपके अलग अलग हो, सपोज b है और पावर सेम हो, यहाँ आपके पास क्या है, बेस तो अलग है और पावर सेम है, तो यदि पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, दोनों को बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पावर सेम है और जो पावर सेम था वो आपने बाहर लगा दिया। समझ में आया? यदि आपके पास यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ अपने पास बेसिस तो डिफरेंट है और पावर सेम है, तो यदि पावर सेम है तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हो और जो पावर सेम था उसको आपने बाहर लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल यदि कहीं ऐसा है, एग्जाम्पल देखते हैं, कहीं ऐसा है कि 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 4। ओके, सो देखो यहाँ पर हम देखते हैं बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो जो बेसिस उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 7 और पावर आपने लगा दिया बाहर, तो कितना आ गया, 21 रेज़ टू द पावर 4। दिस इज द आंसर। तो इसमें क्या है, आपके पास बेस तो डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या करना है, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर सेम था वो आपने बाहर एक बार लगा दिया और सॉल्व कर दिया। ओके, एक क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इसमें आपसे बोल रखा है एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन एक बार मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, दिस इज, ये ब्रैकेट है, अगेन यहाँ पर एक और ब्रैकेट है, 81 रेज़ टू द पावर -1/2, दिस इज -1/2, ठीक है, होल पावर 1/6 और ये क्लोज हुआ, और एक और पावर हमारे पास है 3, एक और पावर है 3। ओके, ये पावर है। सो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देखो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, पहले आप इसको इस तरह से कर दोगे, जो दोनों ये पावर्स हैं पहले इसको करोगे आप सॉल्व, हमेशा इसको अपन अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 81 है, तो मैं 81 को क्या बोल सकता हूँ, 9 की पावर 2 बोल दे, बोलेंगे बेटा 81 अपन करते हैं सॉल्व, देखो कैसे करेंगे सॉल्व, इसको भी आप ऐसे कैसे लिखोगे, 81 है, क्या बोल देंगे, 9 की पावर 2 बोल देंगे, जो पावर्स उनको ऐसे लगा दो, ये -1/2 है, फिर हमारे पास क्या है, 1/6 है, एंड होल पावर कितना है, 3 है। अब हमने एक लॉ पढ़ा था कि लॉ में क्या होता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना, ये हमने क्या कर दिया, 9 की पावर 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई -1/2, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर जो पावर्स थे उनको भी ऐसे लिख देंगे, 1/6 और ये होल पावर 3। इससे क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास देखो इस तरह से बच गया, 9 रेज़ टू द पावर -1 बच गया, होल पावर कितना 1/6 एंड ये होल पावर 3। फर्दर सॉल्व कर दें, फर्दर इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 1/6 मतलब माइनस का 1/6 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया 3। फर्दर सॉल्व करें इसको, देखना, तो अगेन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा, 9 की पावर -1/6 है मल्टीप्लाई 3 है, ये आपने कर दिया, 2 टाइम कैंसिल हो गया कैंसिल, ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया, 9 की पावर -1/2 आया। अब यहाँ पर एक लॉ आप समझना, एक और लॉ होता है, एक लॉ कौन सा होता है, यदि आपको ऐसा दिया हुआ है a की पावर -m, यदि कहीं ऐसा दिया हुआ है a की पावर -m, यदि आपके पास पावर माइनस में है तो पावर प्लस में कैसे हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/a की पावर m। ओके, तो एक लॉ और क्या होता है, यदि आपके पास a की पावर -m है, यदि आपकी पावर माइनस में है, तो इस बेस का आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो उससे पावर क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पर ध्यान दें, 9 की पावर -1/2 है, इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/9 और पावर कितने आ गई, प्लस में आ गई,
बस इसको सॉल्व कर दें, स्क्वायर रूट है मतलब कैसे बोल दें, √9 बोल दें, ये कितना होता है 3 होता है, तो आंसर कितना आ गया 1/3 आ गया। ओके, सो लेट्स सी वन मोर टाइम कैसे किया। 81 9 की पावर 2 हो गया। आपने अंदर हमेशा पावर्स को कैसे सॉल्व करोगे, हमेशा अंदर से स्टार्ट करोगे सॉल्व करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये बच गया -1, इसको करो इससे मल्टीप्लाई -1/6, इसको कर दो इससे -1/2, माइनस था रेसिप्रोकल कर दिया, √9 ये कितना हो गया 3 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो अपने पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 10.1 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 10.1 है, ठीक है। इसका जैसे हम पहले ए पार्ट कर रहे हैं, बहुत इजी है। आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है, और इसमें बोल रखा है 64 रेज टू द पावर 1/3। ओके, सो 64 है, पहले हम इसके फैक्टर्स निकालने से हम करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 64 बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 होता है। तो इसको आप अब ये आपका 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट, और अंदर इसके फैक्टर लिख दो 4 × 4 हम जानते हैं बेटा यहाँ मुझे बताओ कि यहाँ पर पेयर, यहाँ अपन करेंगे 3 के पेयर्स फॉर्म, तो एक पेयर फॉर्म हो गया, तो यहाँ से आपका 4 बाहर आ गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर 4 हो गया। समझ में गया आपने क्या किया, क्यूब रूट था तो आपने पेयर फॉर्म कर लिया, एक पेयर फॉर्म हो रहा है, यहाँ से 4 बाहर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। बी पार्ट करते हैं इसका, बी पार्ट देखना, बी पार्ट में आपसे बोल रखा है, देखो इस क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है एक ब्रैकेट है, ठीक है, इसके अंदर है हमारे पास पहले तो है क्यूब रूट, ओके, फिर इसके अंदर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास 4th रूट है, इसके अंदर 3 लिखा हुआ है, एंड दिस इज होल स्क्वायर। सो देखो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा जब भी आपको सॉल्व करना हो तो अंदर से स्टार्ट करना सॉल्व करना। देखो कैसे करते हैं सॉल्व, यहाँ पर देखना जो आपका एक क्यूब रूट है इसको पहले ऐसे लिख देंगे हम, पहला करेंगे इसको सॉल्व। 4th रूट है, हम एक लॉ जानते हैं, हमने पढ़ा है, यदि ऐसा हो तो हम क्या बोलते हैं, a की पावर 1/n बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास n कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 1/4 आ जाएगा, ये हो गया स्क्वायर। ओके, सो इतना समझ देखना। अब अपन क्या करते हैं, अब वही सेम यहाँ पर आपके पास 3 है, तो अगेन n है तो कितना 1/n करके लिखा जाएगा, तो अपन क्या बोल दें 3 की पावर 1/4 तो पहले से ही है, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, और ये आपने बाहर लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि बेटा आपने अगेन यहाँ पर लॉ अप्लाई किया है, n था तो ये आ गया 1/n। अब अपन क्या करें, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो कितना हो जाएगा 3 की पावर ये 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर आपका 2 यहाँ पर आ रहा है। सॉल्व कर दें, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, 1/12 होल पावर 2, अगेन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, सो 3 की पावर 1/12 मल्टीप्लाई 2, इससे कैंसिल होगा 6 टाइम, तो कितना आ गया 3 की पावर 1/6 आ गया। इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, और बोल दो 6th रूट ऑफ 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका डी पार्ट करते हैं। देखो डी पार्ट में क्या बोल रखा है, डी पार्ट में आपसे बोल रखा है 243 होल पावर -2/5। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं 240, जब भी आपका रूट में यदि कोई ऐसा टर्म दिया हुआ है जिसके फैक्टर्स हो रहे हैं तो पहले उसके फैक्टर्स करोगे। 243 है, इसके हम यहाँ पर देखो फैक्टर्स करते हैं, 3 से स्टार्ट कर दें, 3 से होगा कितना 81, अगेन 3 से हो जाएगा 27, ओके, अगेन 3 से हो जाएगा, 3 से हो गया 9, 3 से हो गया 3, और लास्ट में 3 से हो गया 1, तो ये आपको मिल रहा है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मिल रहा है, मिल गया होल पावर -2/5, और अपन जानते हैं पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2/5, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, 5 कैंसिल हुआ, कितना बच गया 3 की पावर 2। और हमने एक लॉ पढ़ा था 3 की पावर 2 है, हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ क्या पढ़ा था, यदि a की पावर -m है तो कितना होता है 1/a की पावर m होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2, और ये कितना 9 होता है, तो कितना आंसर आ गया 1/9 इसका आंसर आ गया। ओके, सो इस तरह सॉल्व हो गया। सो क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 1.6 है, ये आपकी इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1 देखना, इसमें आपसे बोल रखा है फाइंड, ठीक है, फाइंड करने के लिए बोला है, इसमें ये तो सारे पार्ट इजी हैं, जल्दी करते जाते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो आपसे बोल रखा है 64 रेज़ टू द पावर 1/2, तो बहुत इजी है,
64 के फैक्टर कर लें अपन। 64 के फैक्टर हम देख लो बेटा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 8 की पावर 2 बोल दें, बहुत इजी है, 1/2 है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 इसका आंसर आ गया। ओके, सो इस तरह सॉल्व हो गया इसका। सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट में आपसे बोल रखा है 32 रेज़ टू द पावर 1/5। ओके, जब इसके आप फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा, ये होता है 2 की पावर 5, निकालना इसके प्राइम फैक्टर्स, ये होगा 2 की पावर 5। ओके, होल पावर 1/5, अगेन क्या करो, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया इसका आंसर, 2 आ गया। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देख लो इसका। थर्ड पार्ट देखना, थर्ड पार्ट में आपसे बोल रखा है, थर्ड पार्ट में बोला है 125 और पावर में है 1/3। ओके, सो 125 है, इसका फैक्टर होता है 5 की पावर 3 होता है ये। ओके, एंड पावर में है 1/3, सॉल्व कर दें तो 5 की पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 कैंसिल, सो इसका आंसर आ गया 5। दिस इज द आंसर। सो हमने सिंपल कुछ नहीं किया, प्राइम फैक्टर्स कर लिए, पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बोल रखा है बेटा, वही आपको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट मैं कहूँगा, 2 पार्ट, इसमें 4 पार्ट्स हैं, 2 मैं कराऊंगा, 2 आपको करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रखा है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, तो बहुत सिंपल है, 9 की पावर 3/2 है, 9 को अपन क्या बोल दें, 3 की पावर 2 बोल दें, होल पावर कितना है, 3/2 है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, 2 कर दो कैंसिल, 3 की पावर 3 आ गया, कितना हो गया, 27 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ओके, हमने क्या किया, 9 था, 3 की पावर 2 हो गया, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 27। ओके, नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं, मैं इसका आपको फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट देखो, सेकंड का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपके पास है 125, ओके, रेज़ टू द पावर -1/3, 125 रेज़ टू द पावर -1/3। ठीक है, तो 125 को जब आप फैक्टर निकालोगे तो ये होता है 5 की पावर 3। ओके, एंड होल पावर -1/3, बहुत सिंपल है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 5 की पावर -1, हमने लॉ पढ़ा था a की पावर -m, a की पावर -m कितना होता है, 1/a की पावर m, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 की पावर 1 मतलब 5। दिस इज द आंसर। ओके, हमने क्या किया, 125 था, 5 की पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर -1 कितना, 1/5। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रखा है आपसे, वही सिंप्लीफाई करना है, इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, सारे पार्ट सेम क्लास में कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है आपको। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रखा है, बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। ठीक है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। ओके, तो हमने लॉ क्या पढ़ा है, ये लॉ पता ना, देखो यदि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n होता है तो a की पावर m प्लस n होता है। मल्टीप्लाई अपन कब करते हैं, मल्टीप्लाई आपके बेस मल्टीप्लाई होते हैं, वो कब होते हैं, जब यदि आपके पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इसमें क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो पावर्स को ऐड कर दें तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2/3 प्लस 1/5, इसको अपन अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 प्लस 1/5 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 15 आ जाएगा, दिस इज 5 2 10 और प्लस ये आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा, 13/15। सो कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 2 की पावर 13/15। हमने कैसे किया, बेस सेम थे, पावर्स को ऐड कर दिया, 2/3 प्लस 1/5, ये आपने एलसीएम ले लिया, ये कितना हो गया, 5 2 10 हो गया, प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 13/15। सेकंड पार्ट देखना, यहीं सॉल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में आपसे बोल रखा है, सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट में आपके पास इस तरह से दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 है,
1/3 की पावर 3 एंड होल पावर 7। ओके, 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। तो अपन पहले क्या करते हैं, हम जानते हैं इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो ये बाहर 7 है तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें। जब भी कहीं ऐसा दिया हो, एक लो एक और आप एक पॉइंट आप देख लो, जब भी कहीं ऐसा दिया हो जैसे अपने पास a की पावर p है अपॉन b की पावर q है और होल पावर m है, तो ये m जो है ये आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों पावर से। मतलब क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई p होगा और b की पावर m मल्टीप्लाई q होगा। ओके, मैंने क्या समझाया आपको, अंदर अपने पास दो नंबर्स हैं, दोनों के ऊपर पावर है और होल पावर भी है, तो ये पावर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इससे भी होगा। ओके ओके बेटा, देखो ऊपर तो 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे हमारे पास क्या है 3 की पावर 3 है, तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। आपने 7 को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 1/3 की पावर कितना 21। ओके, बस ये आपका इसका आंसर आ गया। तो आपने क्या किया, ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 आ गया, दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है, थर्ड पार्ट में आपको सिंप्लीफाई करना है 11 रेज टू द पावर 1/2 और डिवाइड में है 11 रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, तो एक बार लॉ देखो बेटा, आज आप इन लॉ को याद करना। एक लॉ था a की पावर m डिवाइड अपने पास a की पावर n, तो अपन पावर बेटा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या पावर सब्ट्रैक्ट यस करते हैं। सर। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर, जो आपका पावर ऊपर है पहले वो आएगा, फिर आएगा नीचे वाला पावर। ठीक है, बस क्या कर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दिस इज 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया 11 की पावर 1/4। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे बोल दो कि 4th रूट ऑफ 11 है ये इसका आंसर आ गया। ओके बेटा, करते हैं फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है, तो आपका ये एनसीईआरटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है आपसे, फोर्थ पार्ट में अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपसे बोल रखा है 7 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 रेज टू द पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखो बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है। हमने एक लॉ पढ़ा था, यदि ऐसा हो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, बेस तो आपके पास क्या है, डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसमें क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो पावर है वो ऊपर लग के आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बेसिस है ना इनको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 7 मल्टीप्लाई 8 और पावर आपकी ऊपर लग के आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये हो गया 56 होल पावर 1/2। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका है स्क्वायर रूट में 56। चाहो तो इसके और फैक्टर कर लेते हैं अपन, क्योंकि आगे सॉल्व हो जाएगा। 56 है, इसके हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले कितना 2 से हो जाएगा 28, फिर 2 से हो जाएगा 14, फिर 2 से हो जाएगा 7 और लास्ट में 7 से हो जाएगा 1 टाइम। तो आपके पास 56 के हैं, इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये आपका स्क्वायर रूट है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, दो दो के पेयर फॉर्म करेंगे, तो आपका एक पेयर यही फॉर्म हो रहा है, यहाँ से क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 रॉट 14, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, हमने कैसे किया, बेस तो आपके डिफरेंट हैं, पावर सेम है, पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आगे अगर सॉल्व हुआ तो उसको आप आगे सॉल्व करोगे, फैक्टर निकाल दिए, पेयर फॉर्म किया, स्क्वायर रूट था, दो दो के पेयर फॉर्म हो गए, कितना आ गया 2 रूट 14 आ गया। ओके।